छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला की खनन गतिविधियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पूर्व विधायक और आदिवासी नेता मनीष कुंजाम ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मनीष कुंजाम का दावा है कि आरती स्पंज एंड पावर कंपनी ने अपने रिकॉर्ड में करीब 3 लाख टन लौह अयस्क के उत्खनन और परिवहन का उल्लेख किया है, जबकि धरातल पर ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं। उनका आरोप है कि इस कथित गड़बड़ी की शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि वे इस मुद्दे को लेकर पहले ही बैलाडीला क्षेत्र के गांवों में पदयात्रा कर चुके हैं और दंतेवाड़ा में बड़ी जनसभा आयोजित कर प्रशासन को कार्रवाई के लिए समय भी दे चुके हैं। उनका कहना है कि तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी संबंधित कंपनी के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह वे राजनीतिक संरक्षण को बताते हैं। इसके साथ ही मनीष कुंजाम ने बैलाडीला की प्रस्तावित नंबर 4 खदान का मुद्दा भी उठाया। उनका आरोप है कि प्रभावित ग्राम सभाओं और पंचायतों से पेशा कानून के अनुरूप राय नहीं ली गई और गांवों को विश्वास में लिए बिना ही परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ग्राम सभाओं के अधिकारों का सम्मान नहीं किया गया और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तो आंदोलन को पहले से भी बड़े स्तर पर छेड़ा जाएगा। बैलाडीला पहाड़ में कुछ कंपनियां जैसे आरती स्पंज एंड पावर कंपनी वहां आ गई है, रिकॉर्ड में आई है, मौके पर नहीं आई, कागजों में आई और वो दर्शा रही है कि हमने 3 लाख टन लोहा अयस्क का उत्खनन किए और उसका परिवहन भी किया और उसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए से ऊपर होता है। और इसकी हम लोगों ने कंप्लेंट की है और मौके पर दरअसल कुछ नहीं हुआ, सुनने हैं और उस पर हम लोगों ने एक मुद्दा बना करके पैदल यात्राएं की। बैलाडीला पहाड़ के किनारे के सारे गांव में जा करके फिर दंतेवाड़ा में हमारी एक बड़ी सभा हुई। उस पर हम लोगों ने ये कहा था कि 15 दिनों के अंदर इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे हम लड़ाई की तैयारी करेंगे। तो अभी तक जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि आरती स्पंज एंड पावर कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, बिल्कुल शून्य है। और हमें ये बहुत सुनकर ताज्जुब हुआ कि उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि आरती स्पंज एंड पावर कंपनी के जो मालिक हैं वो बीजेपी के बड़े नेता हैं। उद्योग जो निगम है उस निगम के प्रेसिडेंट भी बीजेपी के नेता है और आरती कंपनी के ही कर्ता धर्ता है।